बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अमवाज और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ओपस 13 और इसका नाम है सिल्वर ऊद। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा इनकी जो ओपस सीरीज है इसमें बहुत सारी फ्रेगरेंसेज हैं। ओपस ओपस 5 हो गया, ओपस 14 हो गया। ओपस 14 तो रॉयल टोबैको है, फिर ओपस 5 हो गया वुड सिम्फनी, फिर इस तरह ये फ्रेग्रेंस है ओपस 13 के नाम से और इसका नाम है सिल्वर ऊद। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके ऊपर स्लीव है, थोड़ा सा स्नग फिट होता है, पक्का उसके ऊपर होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा उतार के ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है, ये रहा इसका ऊपर वाला स्लीव और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये अमवाज लिखा हुआ है, ये ब्रांड लोगो है, ये ओपस X111 यानी 13, ओपस 13 और ये नीचे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है सिल्वर ऊद। ये फ्रंट हो गया। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये इसका अमवाज ओपस सिल्वर ऊद हो गया। इस साइड पे थोड़ी ब्रांडिंग है और बैक साइड पे अमवाज और मेड इन ओमान वगैरह लिखा हुआ है ये ब्रांड। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है। अच्छा, ये इसकी स्लीव है अंदर से, इसके अंदर स्लीव के अंदर भी डिज़ाइन है। पहले आपको पूरा दिखा लूँ प्रेजेंटेशन, फिर बात करते हैं मजीद। और ये इसके अंदर से ये बॉक्स निकलता है। इस बॉक्स के ऊपर आप देखें ये टेक्सचर्ड बॉक्स है, सिर्फ दरमियान में एक छोटा सा प्लेन जगह है जिसके ऊपर अमवाज लिखा हुआ है और द गिफ्ट ऑफ किंग्स। द गिफ्ट ऑफ किंग्स, ये रियली किंग्स किस्म की फ्रेग्रेंस है और इनके ऊपर भी यहाँ पे भी एक साइड पे ये लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ किंग्स, अगर आप देख सकें। इसकी एक साइड पे भी यहाँ लिखा हुआ है और इसके बैक साइड पे अमवाज लिखा हुआ है OMAN, ओमान। ठीक है, ओमान और ये अमवाज, ये हो गया। और इसके बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं यूं। अच्छा, अमवाज की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज जो थी ना, मैंने अपने चैनल पर रिव्यू भी ऑलरेडी की हुई हैं। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो अमवाज का इंटरलूड जो ब्लैक आरएस है वो मैंने किया। अच्छा, उनके बॉक्सेस के अंदर ये बॉटल पहले स्टैंड हुआ करती थी और वो आप मेरा उसका रिव्यू देख सकते हैं। अमवाज के इधर एक बड़ा होगा, भारत अमवाज के ना मोर स्पेसिफिकली इंटरलूड ब्लैक आयरस, तो उनके बॉक्सेस डिफरेंट हो करते थे। अब इनके जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। ये आप देख लें, इस तरह के बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, ये आप जब इसके ऊपर से कवर उतारते हैं तो इसके अंदर ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, जो कि हद से ज़्यादा स्नग फिट है। इसको मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ और ये हो गया टोटल। और बैक साइड पे आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। ये रही इसकी बॉटल, ये रस्टेड। आपको ये बॉटल जो है ना, अगर आप इसको कहें, इसकी जो फील है आपको लिटरली इस तरह लगेगी जिस तरह सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर रेगमार जिसको बोलते हैं, लिटरली उस तरह की इसकी फील है। एक 0 नंबर का या 0.5 नंबर का जो एक सैंड पेपर होता है ना, उस तरह की इसकी बॉटल की फील है। आई डोंट नो कैसे इन्होंने इस बॉटल को ये टेक्सचर दिया है, लेकिन ये बहुत ही लग्जरी टाइप फील होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी फील होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी आवाज़ अगर मैं आपको सुना सकूँ, मतलब एक बहुत ही सैंड पेपर टाइप। और जो इसका कैप है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सैंड पेपर की तरह, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा इसका फील है। ठीक है, और मज़े की बात जो मुझे इन फ्रेग्रेंसेस की सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगती है, मैं आप लोगों को एक और फ्रेग्रेंस, ये जो इसका जेम है ये इसके फ्रंट पे फिक्स आता है। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये खुल ज़रूर जाएगा, लेकिन ये जेम है, ये इसकी बैक साइड पे नहीं करता, ये रिपेल कर देता है। ये देखें, इसको रिपेल कर रहा है मैग्नेट। आप इसको यूं रखेंगे तो बस जेम इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये अमवाज का लोगो बना हुआ है, अमवाज ओपस 13 सिल्वर ऊद। ये साइड हल्की सी डेंटेड सी है, अगर आप देख सकें, ये हल्का सा आपको बाकायदा फील होता है। ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा कर्व है। इस साइड पे भी थोड़ा सा कर्व है और बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपको अगर थोड़ी देर आप फिंगर ज़्यादा रखेंगे तो इसके ऊपर आपको बाकायदा फील होगा और बाकायदा एक सैंड पेपर की तरह की इसकी वो है। बाकी जो इसका स्प्रे है वो आप देख सकते हैं गोल्डन है, इसके ऊपर कोई ब्रांड का वो लोगो शोगो नहीं है, लेकिन ये इसका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका स्प्रे है। और कैप के ऊपर भी ये एक किंग टाइप जो है ना, इन्होंने वो बनाया हुआ है, किंग का एक वो क्या कहते हैं उसको, ताज सा बनाया हुआ है। तो ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी। बॉटल बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की बॉटल भी है, देखिए जिस तरह ये अमवाज की ग्लास शाइनी सी बॉटल है और इस तरह की भी बॉटल है। ठीक है, तो अमवाज की बॉटल थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इनके डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो वुमेन साइड है, वो फिर टोटल इस तरह की आ जाती हैं। ठीक है, वो टोटल डिफरेंट आ जाती हैं। तो ये होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। अच्छा, 2021 की ये लॉन्च है, 2021 की लॉन्च है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जब भी लोग अमवाज का नाम सुनते हैं, लोग कहते हैं ओ हो नहीं 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 नहीं, नटमैग नहीं नहीं नहीं, वार्म स्पाइसी नहीं नहीं, ये तो कोई आम बंदा लगा ही नहीं सकता, ये तो किसी के बस की बात ही नहीं है अमवाज फ्रेग्रेंसेस।
लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवांस में बताता चलूँ, अगर आपको फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हुए 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया है और आप इन फ्रेग्रेंसेस से आप थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं भाई ब्लू दी शैनेल भी यूज़ कर लिया, ठीक है कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं लेकिन बस हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना है, फिर आप जाहिर बात है आते हैं वाई उदिपवा की तरफ आते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं ये जो क्रिश्चियन डियोर के ऊद इस्पान की तरफ आते हैं। तो आहिस्ता 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 जब आप इन चीज़ों में एंटर होते हैं ना, तो उस वक्त अगर आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ये एक आर्ट लगेगा, फिर आपको ये फ्रेग्रेंसेस नहीं लगेंगी, फिर आपको ये एक आर्ट लगेगा, आप इनके स्टोरी को समझेंगे। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको को फ्रेग्रेंस की स्टोरी समझ नहीं आती तो आप गुनाहगार नहीं हो जाते। आपको नहीं समझ आती कोई बात नहीं, आपको फ्रेग्रेंस पसंद आ जाती है तो ये बहुत है, ठीक है। कोई फ्रेग्रेंस की स्टोरी, कोई फ्रेग्रेंस का आर्ट समझने की आपको कोई स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आती तो आप गुनाहगार नहीं होंगे इसमें। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि ये समझना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। हमारे आगे पीछे कोई परफ्यूमर्स नहीं घूम फिर रहे होते जो कि फ़ौरन हमसे कहें ये जो आपने खुशबू लगाई है इसकी स्टोरी क्या है, इसके अंदर डेप्थ क्या है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, परफ्यूम पसंद आ रहा है तो बस गुड टू गो, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको फील होता है स्वीट नॉन स्मोकी बर्निंग वुड, जिसके अंदर आपको हल्की सी लिपस्टिक भी फील होगी। अगर आप कहें कि ये अमवाज इंटरलूड ब्लैक आयरस की तरह फील होती है क्योंकि इसमें आयरस भी है और बर्निंग वुड्स भी हैं, तो नो, नॉट एट ऑल। उसके अंदर जो बर्निंग वुड्स हैं वो बाकायदा स्मोकी फील होती हैं, जबकि सिल्वर ऊद के अंदर जो बर्निंग वुड्स हैं वो आपको बाकायदा एक ऊद फील होता है जो कि एक बर्निंग स्वीट ऊद है, लेकिन वो एट द सेम टाइम नॉन स्मोकी है और उसके अंदर से आपको हल्की फुल्की एक लिप ग्लॉस का फील भी आता है जो कि उसको एक राउंडेड बर्निंग वुड की खुशबू बना देता है जो कि नॉन स्मोकी है, ठीक है। तो यहां पे आपको इसके फर्स्ट फेज में बाकायदा फील होगा कि आपने वो बहुत ही लग्जरी कोई किंग्स वाली, जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है ना गिफ्ट ऑफ किंग, जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ किंग्स, तो ये वाकई ही गिफ्ट ऑफ किंग्स है। इसके अंदर आपको बाकायदा फील होता है, तो किंग्स की फ्रेग्रेंस आपको ये लगती है, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज के अंदर आपको ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं इसके साथ साथ आपको एक एनिमैलिक नोट फील होता है। यहां पर आकर ये थोड़ा सा एक डेयरिंग और थोड़ी सी एक डेयरिंग फ्रेग्रेंस बन जाती है, बट इतनी ज़्यादा डेयरिंग भी नहीं बनती। एनिमैलिक नोट इसमें 20 to 30% है। फ्रंट पे इसके वही स्वीट बर्निंग वुड जिसके अंदर एक लिपस्टिकी फील भी आ रही होती है वो आपको फील होता है, ठीक है। ये इसका थर्ड फेज हो गया और सेकंड फेज हो गया। और थर्ड फेज के अंदर जो इसकी बर्निंग वुड्स की खुशबू है ना, वो मजीद राउंडेड होके एक स्वीट क्रीमी वुडी खुशबू में शिफ्ट हो जाती है। यानी प्रॉपर आपको फील होगा कि जिस तरह एक सैंडलवुड की खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता कि इसके नोट्स में सैंडलवुड है या नहीं है, लेकिन आपको बाकायदा क्रीमी वुडी खुशबू आएगी जो कि आपको सैंडलवुड की याद जरूर दिलाएगी थर्ड फेज के अंदर। फर्स्ट फेज के अंदर स्वीट बर्निंग नॉन स्मोकी लिपस्टिकी वुड्स की खुशबू आएगी। सेकंड फेज के अंदर उन वुड्स के साथ थोड़ा सा एनिमैलिक नोट आपको फील होगा, जैसा ह्यूमन स्किन की या एनिमल स्किन की एक खुशबू होती है वो। और थर्ड फेज के अंदर आपको बाकायदा क्रीमी वुडी खुशबू आएगी। यानी स्टार्ट से एंड तक आपको इसके अंदर वुड्स के 3 डिफरेंट शेड्स मिलेंगे, 3 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। हर वो बंदा जिसको बर्निंग वुड्स की एक डार्क और डेंस इन द सेंस के है तो वो थोड़ा सा लिप ग्लॉस या लिपस्टिक ही है, लेकिन वो बर्निंग वुड्स की खुशबू तो है, ठीक है। तो हर वो बंदा जिसको बर्निंग वुड्स की खुशबू पसंद है, इस तरह नहीं जिस तरह बाय द फायर प्लेस में है, ऐसी नहीं, लिपस्टिकी सी बर्निंग वुड की खुशबू, नॉन स्मोकी खुशबू, ठीक है। तो अगर जिस बंदे को भी इस तरह की वुड्स की खुशबू पसंद है, बर्निंग वुड्स की, तो ये फ्रेग्रेंस उसके लिए, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, ये प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, प्योरेस्ट मैस्कुलिन। मुझे नहीं लगता कि लेडीज, हाँ
आपके ऊपर लगे हुए जब ये हवा के अंदर लेडीज़ को आती है, क्योंकि मेरी ऑफिस कुलीग्स को जब मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी तो उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने उनको ये उठाकर ये बॉटल दी, उन्होंने कहा बॉटल बहुत प्यारी, लेकिन भाई हम लगा नहीं सकते इस फ्रेग्रेंस को, हमारे बस से बिल्कुल बाहर की है ये फ्रेग्रेंस। मेरी एक कुलीग हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस भी लगाना पसंद करती हैं, लाइक उन्होंने टॉम फोर्ड का ऊद वुड उनको बहुत पसंद है, टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर उनको बहुत पसंद है, टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर उनको बहुत पसंद है, इवन उनको प्रॉमिस फ्रॉम द हाउस ऑफ फेडरिक मॉल बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं मैं इसको नहीं लगा सकती, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये इतनी पोटेंट है कि ये प्योरेस्ट मैस्कुलिन साइड पे जाती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई अमवाज है तो इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी 12 घंटे प्लस इसकी लॉन्जिविटी है, और प्रोजेक्शन इसकी 3 से 3.5-4 घंटे भी ये प्रोजेक्ट करता है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, लेकिन गर्मियों में आप इनडोर, अगर आपको बर्निंग वुड्स की खुशबू पसंद है तो इनडोर आपको उसको लगा सकते हैं, लेकिन एक स्प्रे से ज़्यादा गर्मियों में नहीं, ये आपको भी फिर तंग कर सकती है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में, जिम के अलावा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत ही एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस, अगर आपको 2 से 2.5 साल हो गए हैं फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हुए और आप हल्का फुल्का ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस लाइक करते हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अदरवाइज़ ये आपको बहुत, अगर आपने अभी अभी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करना शुरू की हैं तो आप डायरेक्ट इसको लेंगे तो आपको, यू नेवर नो, आप कहेंगे यार ये हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, और ये वाकई फिर स्ट्रॉन्ग है। तो ये उस तरह नहीं है, आप पहले थोड़ा सा फ्रेग्रेंसेस की जर्नी आपका चल रहा हो तो फिर आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएंगे तो आपको ये मज़ा आएगा। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अम्बाज का ओपस 13 सिल्वर ऊद। थैंक यू सो मच।